अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान कहते बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अरे भगवान की कृपा जिस पे हो जाए राजा को रंक बना दे यार। अरे लाखों की कंपनियों में आग लग जाती है, कई बार जीरो में खाक में मिल जाती है, करोड़ों की हजारों करोड़ों की बिल्डिंग अपने आप गिर जाती हैं। रंक को राजा को भगवान रंक कब बना दे पता नहीं, और रंक को भगवान राजा कब बना दे पता नहीं। इसलिए पूत को कपूत माताएं ना बनाओ, पूत को ज्यादा व्यवस्थाएं ना दो। पूत को क्या बनाओ? बोले पूत को कपूत ना बना करके पूत को अगर सपूत बना लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आपको भागवत करने में कितना रुपया मिल जाता है और ये नौकरी करने में क्या फायदा है? हमने उसको बतलाया इससे बड़ी नौकरी कहाँ है, हमें तो आप लोग ये बताओ। अरे इसमें क्या नहीं है। अच्छा हमें जितने पहचान है, आप विश्वास मानो पहले हमें दादा कोई सेंटता नहीं था, किसी के पास खड़ा चलो चलो बाहर हटो हटो। ये किसकी कृपा? मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान की नौकरी में वो आनंद, देखो क्या क्या आनंद, मान है, सम्मान है, व्यवहार है, आप सबको बैठाने का समय है, आप सबके पास बैठने का समय है, आप हमसे मिलने के लिए तैयार हो, ये भगवान का दिया हुआ है? बस अब जे मत कहना भगवान हमें और दे दे, हम वो कथावाचक बन जाए। कर्म तो करना पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं, ये आप सबका आशीर्वाद है जो यहाँ पर खड़ा है। और मैं क्या कहूँ, मैं एक ही बात कहूँगा, हमारे पूज्य दादा गुरु जिनको दद्दा दद्दा कहते थे, उनके भजनों का पुण्य प्रताप है जो आज यहाँ पर ये चमक धमक पूरी चल रही है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है। स्वर्गीय श्री सीताराम गोस्वामी जी महाराज जो इतने हृदय के पवित्र थे कि किसी की शादी में जाते थे, वो ब्याह पढ़ते थे, पता चले उखा पैसा दिया, वही खा घी दिया, वही खा बतासा दिया, खुद भग के चले आते थे। और ऐसी उनकी आत्मा थी कि जिसको वो आदेश कर दें, हमारे गांव में हमारी तो बड़ाई दुनिया करे जा, हम कहेंगे हमारी करे, लेकिन आप चले जाओ हमारे दादाजी की कोई बुराई नहीं कर सकता। इस पूरे क्षेत्र में आदमी यही कहेगा कि उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, और जिसकी बुराई जन्मभूमि ना करे, बात ही अलग है। अभी हम चले जाए तो हमारे आने तो बिल्कुल फिर भी हमारा भी अच्छा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। हम गांव में जाते हैं, हाँ पहले यज्ञ में नहीं करते, पहले में तो गुस्से नहीं आते सबरे। पहले यज्ञ में जब जो डूम पंडाल लगा तो सबरे साइकिलें ले ले करके आते थे और डूम पंडाल को देखते थे बैठे बैठे, जो डूम क्या कहलाता है। और आज सोचिए वही डूम खड़ा, जे एलईडी टीवी लगी तो आप विश्वास मानो जीता है कैमरा हो जाता तो वो ठाणे होके हाथ हिलाऊ तू। आज 2 साल में ये धाम कहां से कहां नहीं पहुंच गया, पूरा विश्व इस धाम को पहचान रहा है। और अब समय ज़्यादा दूर नहीं है, अब समय बिल्कुल नज़दीक चूम रहा है। एक समय वो आएगा कि संकट मोचन धाम के लिए लाखों करोड़ों की पब्लिक आकर के यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएगी। ईर्ष्या का भाव कभी मत रखो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। जिसका आप भला नहीं कर सकते, बुरा करने वाले आपको ना हुआ रही हो, आपका क्या काम है? आज हिंदू आपस में क्यों सुलझ रहे हैं, क्यों आपस में मर रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं को अपनी 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 रोटी की पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कौन हो? कोई कहेगा हम पंडित हैं, कोई कहेगा हम वैश्य हैं, कोई कहेगा हम यादव हैं, कोई कहेगा हम मलान हैं, कोई कहेगा हम फलान हैं, कोई कहेगा ढकान है। इसमें कई रूप बदल गए। खाली मुट्ठी खाक की और भरी मुट्ठी लाख की। हिंदू से आप कई जातियों में वर्णित हो गए, आप अपनों की ही टांग खींचना शुरू कर दी। अभी आप देखो ब्यावन में पंडित ही पंडित लड़परत ब्यावन में, गणानान्त्वा गणपति कुंग हवामहे प्रियानान्त्वा प्रपति कुंग हवामहे। हमने देखा एक शादी में गए एक विद्वान जी और एक हते गांव के पंडित जी, अब बेचारे कछु जानत नहीं है तो सुबह लगे थे उल्टे सीधे मंत्र देवे। अच्छा 19 एक विद्वान पंडित जी जो काशी से पढ़े लिखे थे,
सोने बढ़िया विद्वानता के मंत्र दिए, सो पंडित जी शांत हो गए जो गांव के हते। अच्छा, गांव को पंडित जी गांव के पड़े नहीं रहते लेकिन करे जरूर रात। उसने पूछा लड़की वाले ने, तुमने तो नाक कटवा दिया यार, वो सामने वाला पंडित धुआंधार चल रहा है और तुम तो शांत बैठ गए। बोले देखो महाराज, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहा है। अरे बोले क्या दिक्कत है, मंत्र ही तो पढ़ने, तुम पढ़ लो। अरे वो तुम्हारी बोले बिटिया के ब्याह में मरे भाई मंत्र पढ़ रहा हो, मरे के मंत्र थोड़ी पढ़वाओ ने हमें, ये अकल है। अब पंडित जी लगे हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रपति गुंग। जजमान पहुंचो, बोले महाराज रुक जाओ। बोले कहा नहीं, तो बोले हमको लारी टमो आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल छोड़े ना। बोले कहा भैया हमने कहा कर, बोले मंत्र नहीं पढ़वाओ ने। बोले कहा, बोले मंत्र नहीं पढ़ सकते हो। बोले को पढ़े, बोले जे पढ़े। बोले भैया ये अशुद्ध पढ़ता है। बोले बे नहीं पढ़ाता, शुद्ध मरे के मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम जे जिगे के पढ़े। पंडित जी ने यूं कर लिया अपनी दाढ़ी पे, झुकने का नहीं रे बाबा। बताओ, हम लोग आपस में झुलस रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और फिर भी अपने आप को हम अच्छा मान रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं दुनिया के अंदर ये क्यों है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण लड़ पड़े, ये क्यों आपके अंदर सेंस है? अरे आप ये क्यों विचार कर रहे हो कि एक पंडित दूसरे पंडित से लड़ पड़े, क्यों? ये पंडित नहीं है, ये आपका भाई है। ये पंडित नहीं है, ये आपकी समाज से निकला हुआ एक रक्त है। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। माफिया बन जाओ, चाहो तो नेता बन जाओ, चाहो तो नगरी बन जाओ, चाहे तो आप ब्राह्मण बन जाओ, चाहे तो आप भागवताचार्य बन जाओ। इस योनि में कुछ भी कर सकते हो। ये अपने अपने बटे हुए कर्म है, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमें बटना नहीं चाहिए, हमें अपने आप में रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने सबरी के घर में भोजन किए कि नहीं किए? सबरी के झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? अब बताओ सबरी कौन सी कास्ट की थी भाई? बताओ 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 बताओ, सबरी कौन सी कास्ट की थी? सबरी भी तो निम्न कास्ट में आई, लेकिन भगवान ने सबरी के कर्म को देखा, भगवान ने सबरी की जात को नहीं देखा। इसलिए हम कहना चाहेंगे जाति पाति को छोड़ करके कर्म को प्रधान करके अपने हिंदू भाई बहनों को जगाओ और काम आगे बढ़ाओ। भगवान भी आज जिद पकड़ गए और जिद पकड़ करके भगवान ने कहा भैया मेरी तो मति बस एक ही है। बोले क्या? नंद बाबा बोले हमें तो अपने लल्ला के दर्शन करने, और बिना लल्ला के दर्शन के तो हम हिलेंगे तक नहीं। अब जाएं तो जाएं, कैसे जाएं? सबरन ने पकड़ो, पंडित जी के अंगर बैठा दो। अच्छा दुनिया की जितनी को साऊ वो पंडित जी पे उतार दे, जजमान को मर जाए। अब लगे पंडित जी गणानान्त्वा गणपति गुंग हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रेपति गुंग हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंग हवामहे बसो मम्मा हम जानामि गर्भधमा तुम जासी गर्भधम्मा। पंडित जी के पास पहुंच करके खूब मंत्र पड़े। अब नंद बाबा का मन न लगवे, तेल की जगह चावल चढ़ा दें, चावल की जगह तेल चढ़ा दें, और दूध की जगह दही चढ़ा दें, दही की जगह दूध चढ़ा दें। सबरे ब्राह्मणों का दिमाग खराब। भैया चक्कर है क्या? नंद बाबा का तो मन ही नहीं लग रहा है, और मुझे लगता है नंद बाबा बड़े चिंता में हैं। सबरे ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा नंद बाबा मुझे तो लगता है आप अत्यंत चिंता में हो, और मेरी बात को मानो, मेरे सहयोग को अगर आप मानो तो संकल्प दे करके अपने पुत्र के पास चले जाओ। नंद बाबा के तो मन ही में था, बहुत खुश हो गए, चलो भैया प्राण तो छूटे बचे तो कम से कम। और चल पड़े नंद बाबा। और वो कौन, किसको देखने के लिए चल पड़े? भगवान कृष्ण को, जिन कृष्ण के दर्शन करने के लिए साधुओं ने गोपी का भेष धारण किया, वो कृष्ण को।